दोस्तों, यह कहानी है 1944 की एक रात की, जब वॉल्टर बाड़े नामक एक अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक कैलिफोर्निया में माउंट विल्सन की चोटी पर स्थित अपनी 100 इंच की दूरबीन से ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहे थे। यह दूरबीन उस समय की सबसे उन्नत और प्रभावशाली दूरबीन मानी जाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1944 का वह समय अंतरिक्ष को निहारने के लिहाज से सबसे बेहतरीन समय माना जाता था। इसकी वजह थी दूसरा विश्व युद्ध। असल में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रात के समय शहरों को अंधेरे में रखा जाता था, यानी सभी शहरों की बिजली काट दी जाती थी ताकि दुश्मन के विमानों को निशाना साधने में मुश्किल हो। रोशनी से नहाए हुए शहरों को आसानी से देखा जा सकता था, जबकि अंधेरे शहर विमानों के लिए लगभग अदृश्य हो जाते थे। इस अंधेरे ने खगोल विज्ञान को एक ऐसा मौका दिया जो पहले कभी नहीं मिला था। शहरों की रोशनी न होने के कारण तारे कहीं ज्यादा स्पष्ट और चमकदार दिखाई देने लगे। वॉल्टर बाड़े इस स्थिति का भरपूर लाभ उठाने वाले वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी दूरबीन माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में स्थित थी, जो समुद्र तल से लगभग 5700 फीट की ऊंचाई पर है। ऊंचाई के कारण वहां का वातावरण भी साफ था और नमी की कमी ने दूरबीन को तारों का अध्ययन करने में और बेहतर बना दिया। उन्होंने इस अंधेरे का इस्तेमाल करते हुए एंड्रोमेडा आकाश गंगा की तस्वीरें खींची। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एंड्रोमेडा आकाश गंगा का पहला स्पष्ट चित्र वॉल्टर बाड़े ने इसी समय लिया। इस चित्र ने यह साबित किया कि एंड्रोमेडा के बाहरी भाग में स्थित कुंडलाकार भुजाएं, जिन्हें स्पाइरल आर्म्स कहा जाता है, धूल के बादलों से नहीं बल्कि असंख्य तारों से बनी हुई हैं। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी जिसने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में नई दिशाएं खोली। इन भुजाओं में सबसे चमकीले और गर्म नीले तारे नजर आए। वॉल्टर बाड़े ने अपनी खोजों से यह भी सिद्ध किया कि तारे बेतरतीब ढंग से नहीं फैले हुए हैं। ये तारे अंगूरों के गुच्छों की तरह समूह में हैं और इन समूहों के केंद्र में विशाल ब्लैक होल मौजूद है। यह ब्लैक होल अपने गुरुत्वाकर्षण बल से तारों को एकत्र रखता है। इन खोजों ने यह भी समझाया कि हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे भी इसी प्रकार के समूहों से बनी है। दोस्तों, यह जानकर आश्चर्य होगा कि वॉल्टर बाड़े ने केवल तस्वीरें ही नहीं खींची, बल्कि उन्होंने खगोल विज्ञान की कई पुरानी मान्यताओं को भी चुनौती दी। उनकी दूरबीन से प्राप्त तस्वीरें इतनी साफ थीं कि वैज्ञानिकों ने पहली बार तारों के विकास के सिद्धांतों को सही ढंग से समझा। उन्होंने यह बताया कि तारे अलग अलग रंगों और तापमान के हो सकते हैं। गर्म और नीले तारे अधिक चमकीले होते हैं, जबकि ठंडे तारे लाल रंग के होते हैं। यह जानकारी खगोल विज्ञान में एक मील का पत्थर साबित हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके इस शोध कार्य ने बाद में अंतरिक्ष के अध्ययन में क्रांति ला दी। एंड्रोमेडा आकाशगंगा का अध्ययन करके यह पता चला कि हमारी अपनी आकाशगंगा भी ब्रह्मांड के विशाल समुद्र में केवल एक छोटी सी बूंद है। वॉल्टर बाड़े की इस अद्भुत यात्रा ने केवल खगोल विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि मानवता की सोच में भी बड़ा बदलाव लाया। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा, तो उन्होंने इसे मानवता की महान छलांग कहा। लेकिन यह छलांग संभव नहीं होती अगर वॉल्टर बाड़े जैसे वैज्ञानिकों ने अंधेरे का उपयोग करके ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश न की होती। अब सवाल यह है कि यह अंधेरा होता क्यों है? दोस्तों, यह सवाल जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है। अगर हम किसी बच्चे से पूछें तो वह कहेगा कि रात में सूर्य नहीं निकलता, लेकिन असलियत में सवाल यहीं से शुरू होता है। सोचिए, ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं जो हमारे सूर्य जैसे ही चमकीले हैं, फिर भी हमारा आकाश रात के समय अंधेरे से भरा क्यों नजर आता है? इसका उत्तर वैज्ञानिकों ने कई बार ढूंढने की कोशिश की। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत एडविन हबल ने 1929 में दिया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इसके कारण तारों की रोशनी फैलते हुए इतनी कमजोर हो जाती है कि वह हमें दिखाई नहीं देती। एक अन्य कारण यह है कि ब्रह्मांड की उम्र अभी इतनी पुरानी नहीं है कि सभी तारों की रोशनी हम तक पहुंच सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड लगभग 13 से 15 अरब साल पुराना है, यानी हम केवल उन तारों को देख सकते हैं जिनकी रोशनी इतनी अवधि में हम तक पहुंची है। ब्रह्मांड के पार और भी असंख्य तारे हो सकते हैं
लेकिन उनका प्रकाश अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा। दोस्तों, ब्रह्मांड जितना अद्भुत है उतना ही रहस्यमय भी। हर उत्तर हमें नए सवालों के घेरे में ले आता है। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।